इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है जो कि एक काफ़ी बड़ा प्रश्न है। कुछ प्रश्न को मैंने इसमें लिखा हुआ है, कुछ मैं आपको बुक में से समझा दूंगा। तो इसका प्रश्न है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। यानी कोई नगर है, उस नगर में ये दो मुख्य सड़कें, एक ये मुख्य सड़क ये है, दूसरी मुख्य सड़क ये है, जो उस नगर के केंद्र पर मिलती हैं, यानी यहाँ पर मिलती है। आगे है, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। यानी एक तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में है, दूसरी सड़क है वो पूर्व और पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। यानी अन्य जो सड़कें हैं इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं और 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, यानी कि प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। जैसे ये मुख्य सड़क है, इसी दिशा में 5 अन्य सड़कें जो इस सड़क के समांतर हैं, जो प्रत्येक सड़क 200 मीटर की दूरी पर है। और दूसरी मुख्य सड़क ये है, इसके समांतर भी ये 5 अन्य सड़कें, ये भी 200 मीटर की दूरी पर है। आगे है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। यानी कि 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ये पैमाना लेकर इसका मॉडल हमें अपनी कॉपी में बनाना है, अपनी नोटबुक में बनाना है। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। यानी सड़क है उनको एकल रेखा यानी कि सिंगल रेखा से निरूपित करना है, दिखाना है। यानी ये सड़क हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी सड़क, चौथी सड़क और ये 5वीं सड़क। और इसके समांतर 1 2 3 4 5 सड़क ये हैं और 5 सड़क ये हैं। इससे आगे प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं बुक में से, क्योंकि प्रश्न काफ़ी बड़ा है। आगे है प्रश्न, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। यानी कि जो सड़कें हैं एक दूसरे को काटेंगी उसे बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे। अनेक चौराहे होंगे, ये हमें अलग अलग दिए हुए हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। यानी कि जो क्रॉस स्ट्रीट है 2 सड़कों से बनी होगी, एक सड़क ऐसे जाएगी एक ऐसे जाएगी, तब एक क्रॉस स्ट्रीट बन जाएगी, यानी कि एक चौराहा बन जाएगा। जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। यानी कि एक सड़क तो उत्तर और दक्षिण दिशा में जाएगी और दूसरी सड़क पूर्व और पश्चिम दिशा में जाएगी, तभी क्रॉस स्ट्रीट बनेगी, यानी तभी चौराहा बनेगा। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। यानी दूसरी सड़क है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में जाती है। दूसरी सड़क कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये वाली दूसरी सड़क है ये। और 5वीं सड़क है वो पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा वाली हो जाएगी, ये वाली, ये। यानी दूसरी सड़क ये हो जाएगी, 5वीं ये हो जाएगी। और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है। यानी ये क्रॉसिंग पर मिलती है, कहाँ मिलेंगी, ये हो गई दूसरी सड़क और ये हो गई 5वीं सड़क। ये कहाँ पर मिलेंगी, 2 इधर से चलेंगे और 5 इधर से, तो यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी यहाँ के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 2 और 5, क्योंकि 2 इधर से 5 इधर से। यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे, ये हो जाएंगे 2 और 5। इसे क्लियर लिख दें, 2 और 5, 2 और 5 यहाँ के निर्देशांक हो गए। आगे है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 कहेंगे। इस क्रॉस स्ट्रीट को क्या कहेंगे, 2 और 5 कहेंगे, क्योंकि यहाँ के निर्देशांक हैं 2 और 5 हैं। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, यानी इसी परंपरा से हमें ज्ञात करना है। तो इसका पहला प्रश्न है, पहला भाग है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। यानी 4 और 3 कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है। तो 4 हमारी होगी इस लाइन में, यानी 1 2 3 4, चौथी सड़क ये वाली। और 3 कहाँ से होगी, 3 ये 1 2 3 इस लाइन में, यानी ये सड़क। तीसरी कौन सी, ये वाली है। तो चौथी और तीसरी कहाँ पर मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, यहाँ पर।
यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे 4 और 3, यानी 4 और 3 से क्रॉस स्ट्रीट कितनी बनेगी, एक ही बनेगी, यानी केवल एक ही चौराहा बनेगा यहाँ पर बन जाएगा एक चौराहा, केवल एक ही चौराहा बनेगा, केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट बनेगी, पहले का आंसर हो जाएगा। अब हम देखें दूसरे में, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है। 3 कहाँ पर होगी, 1 2 3, 3 तो ये होगी, 4 1 2 3 4, चौथी सड़क ये होगी। तो 3 इधर से और 4 इधर से कहाँ पर मिलेंगी, ये मिल जाएगी यहाँ पर, यानी यहाँ के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 3 और 4। यहाँ लिख दें हम 3 और 4, ये निर्देशांक हो जाएंगे। 3 और 4 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट बनेगी, केवल एक ही बनेगी, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 3 और 4 से केवल और केवल एक ही स्ट्रीट बनेगी, यानी एक ही चौराहा बनेगा। ये हो जाएगी इनके आंसर। तो इनको हम यहाँ लिख दें। तो पहले वाक्य का आंसर हो जाएगा केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है, क्योंकि जो 4 3 है वो एक ही जगह पर होगी, दूसरे अन्य जगह पर कहीं नहीं होगी। दूसरे भाग का आंसर होगा केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है, क्योंकि जो 3 और 4 निर्देशांक हैं वो भी केवल एक ही जगह पर होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का आंसर, यानी प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।